ईसा मैम सिखाएंगी अब जिगर को सबक। जी हाँ दोस्तों, जिगर को देंगी सजा। जी हाँ, पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जिगर ने उल्टा सभी को किस तरीके से फंसा दिया है। जहाँ एक तरफ रजत तो परेशान था कि आखिर सभी गई तो गई कहाँ, तो वहीं उसे पुलिस स्टेशन से जब लेकर आता है, तो जब घर पे सबके सामने अब सभी जिगर की सच्चाई बताती है, तो उसके बाद कोई भी विश्वास करने को तैयार ही नहीं होता सभी पे। इसी वजह से सभी ने पहले किसी को नहीं बताया था, क्योंकि जब पहले बताया था तब भी तारा और भाग्यश्री ने सभी का मुंह बंद कर दिया था। मगर जब ये सारी बातें अब जिगर की बताई जाती है सबके सामने, तो वहीं अब रजत कहता है क्या ये सब पहले भी हुआ था, ये सब मुझे क्यों नहीं पता अभी तक, घर में क्या क्या चल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जिगर सारे इल्जामों को अपने ऊपर लेने का ढोंग करता है और कहता है कि अगर सभी भाभी को ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ, सभी भाभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जहाँ पर अब तारा हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, ड्रामे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी का वास्ता देती है सभी को। तो वहीं सभी बोलती है कि ये जो तुम्हारा पति है ना, ये पति नहीं है बल्कि हैवान है, हैवान, रक्षक के भेष में भक्षक है ये। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे और निया के लिए ही कर रही हूँ तारा। जहाँ पर अब जिगर अपनी अगली चाल चल देता है, जहाँ पर उसने अपनी पहली चाल से तापसी को अपने कंट्रोल में लेके सभी को अरेस्ट करवाया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब जिगर ने अगली चाल के लिए पहले ही मोहरा तैयार रखा है, तो वहीं वो मैसेजेस भेज लेता है सभी के फोन से अपने फोन में। जहाँ पर अब वो मैसेजेस दिखा देता है सबके सामने और कहता है कि मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की सभी भाभी के साथ, ये देखो इन्होंने मुझे खुद गंदे गंदे मैसेजेस करके मुझे बुलाया था। मैं तो समझाने आया था कि भाभी ऐसा क्यों कर रही हो आप रजत भाई को धोखा क्यों दे रही हो, पर इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब सच इनका सामने आया तो इन्होंने मुझ पे ही मोलेस्टेशन का केस करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जहां अब भाग्यश्री तो सभी को कैरेक्टरलेस बोल देती है और घर से धक्के देके बाहर निकाल देते। तो वही बाहर से गुजर रही होती है ईशा और अपनी बच्ची के साथ ऐसा हाल देखकर वो आती है और बोलती है बाड़ा क्या हुआ। तो जहाँ पर अब ईशा मैम को सारी सच्चाई बताती है सभी। तो वहीं अब सच्चाई जानने के बाद जिगर का कॉलर पकड़ लेती है ईशा मैम और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाड़ा के साथ ऐसा करने की, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू एक नंबर का घिनौना और गिरा हुआ आदमी है। मेरी बाड़ा कभी झूठ नहीं बोलती, आज तक उसने कभी ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगाया। अगर उसने कुछ भी बोला है तो एक एक बात सच्ची और पत्थर की लकीर है। अगर उसने बोला है कि तूने उसे मोलेस्ट किया है तो मतलब किया है और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जेल पहुंचा कर ही रहूंगी। वेल दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या जिगर को सबक मिले और जिगर का सच सबके सामने ईशा मैम लेकर आए और जिगर को जेल के पीछे पहुंचाए? तो मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।